हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती, अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे यहाँ हो रहा है नवमी का त्यौहार, यानी कि रामनवमी की रात में जो अष्टमी होती है, रामनवमी के पहले वाला रात में नवमी जिसको कहा जाता है रामनवमी, तो वो 9 दिन में होता है। और अष्टमी, ये हम लोग अष्टमी करते हैं, मतलब अष्टमी की रात को ये पूजा होता है जिसको हम लोग नवमी कहते हैं। सुबह पूजा होता है, इसीलिए उसको रामनवमी ही कहते हैं। तो ये पूजा हमारे इधर होती है, पता नहीं आप लोगों की इधर होती है या नहीं, नहीं पता। तो ये जो पूजा है ना, तो शीतला मैया का पूजा होती है। तो इसको हमारे यहाँ धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन कुछ वर्ष से ऐसे हो गया था ना, ये पर्व मन ही नहीं रहा था। जैसे कि बोल सकते हैं किसी का डेट हो जाना, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता था। कोई पहले डेट किया हुआ है तो उस समय मतलब पूजा नहीं करने का था, या कुछ भी हमारे यहाँ ऐसे मान्यता है या नियम है, रस्म है, कुछ भी बोल सकते हैं। जिस डेट को व्यक्ति डेट करता है उस डेट को ना, मतलब कोई भी पर्व त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ अगले अगले ईयर यानी कि 2023 में सारे तैयारी हो जाने के बाद कोई डेट कर गए थे। तो हमको नहीं पता, मतलब कोई हमारे रिलेटिव में ही है, कोई डेट किए होंगे, हमको नहीं पता। तो इस वजह से रामनवमी नहीं मना है। उससे अगले साल भी नहीं मना है, उससे अगले साल भी नहीं हुआ है। दरअसल ये पर्व जो है ना, हम सासू माँ के साथ किए हैं, और ये 3 ईयर शायद उनके साथ किए हैं। इसके बाद उनका देहांत हो गया, तब से नहीं हो रहा है, तो अभी तक नहीं हुआ है। और ये पर्व हम जानते हैं कि नसीब से मिलता है, क्योंकि मतलब बहुत दिन हो गया, मायके में कभी किए नहीं है। दरअसल हम हॉस्टल में रहे हैं, और हॉस्टल में रहने के कारण ये होता था घर में, बट हम कभी देखते नहीं थे। तो ये जो भी किए हैं ना, तो हम यहीं पे मतलब ससुराल में आकर ही किए हैं। और अभी हम दादी को बुलाए हैं, क्योंकि हमको उतना नॉलेज नहीं है। मतलब जो भी करती थी सासू माँ खुद करती थी, और हम लोग ऐसे देखते थे, कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता था तो दे देते थे। तो मम्मी जी ही सब करती थी। तो अभी हमको उतना नॉलेज नहीं था, तो हम बोले फर्स्ट बार उठा रहे हैं, मतलब इधर उधर हो जाएगा तो हमको नहीं पता है, तो फिर थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा। तो इस वजह से मतलब दादी आई थी, रात भर रही थी और सारी चीज़ बता दी थी। दरअसल दादी हमारे यहाँ हमेशा से रहती है, आती है, तो फिर उनको नॉलेज है। उनके यहाँ भी इस तरह का पर्व त्यौहार होता है। और ये जो आप लोगों को हाथ दिखता होगा ना, तो बायां हाथ दिख रहा है, दरअसल दाहिना हाथ है। फ्रंट कैमरा से ले रहे हैं ना, इसलिए ये उल्टा दिख रहा है, तो हम बता देते हैं। तो ये कुछ मतलब नियम होता है जो कि हम रिकॉर्ड किए हैं। क्या होता है ना कि ये सब चीज़ ना रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, और मतलब ऐसे याद भी रह जाएगा, और हमेशा इसको किसी से पूछने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, एक बार कोई बता देगा। दादी तो बोलती है इस बार हम हैं, क्या पता अगला साल रहें या ना रहें, तो इसीलिए तुम इसी बार सीख जाओ, तो अगले बार किसी को तुम बताना ना पड़े। मतलब दादी का ये कहना है ना, हम आज जिंदा हैं कल नहीं रहेंगे, मतलब हमेशा से ये बोलती है। हम बोलते हैं आपको हम रखेंगे, क्योंकि हमको बताने वाला भी कोई नहीं है। सासू माँ थी तो तभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब तो मम्मी भी नहीं है, तो मतलब सासू माँ की ही बात बोलते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। मतलब घर में बड़े का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल हमारी बड़ी जेठानी है, मतलब जो भी है, तो वो भी नहीं आ पाई, और छोटी वाली तो आ ही नहीं पाएगी, और उसका तबीयत ख़राब है, तो खैर कोई नहीं। तो घर में अभी हम ही बचे हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हमको करना, कोई करे या ना करे, दरअसल करना। तो यहाँ पर ना शीतला मैया को सबसे पहले माला में गूंथ लिए हैं, और फिर ये कलश है जो कि हमारे यहाँ कलश आके देते हैं। ये जो कुम्हार होते हैं ना, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, वही ला के देते हैं, तो वही ला के दिए हैं। और यहाँ पे मेरा पैर दिख रहा होगा, दरअसल दिखाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, बट कब रिकॉर्ड हो गया पता नहीं है, तो वही ला के दे देते हैं। तो ये सब ढूंढना नहीं पड़ता है। इसके बाद जो भी सामान का ज़रूरत पड़ता है, सारे लिस्ट बनवा दिए थे दादी से और मंगवा लिए थे। और ये एक साड़ी भी मंगवाए थे, तो साड़ी से शायद पूजा होता है। आपके पास जो उपलब्ध है, नहीं है तो फिर एक टावल से भी हो सकता है, या ब्लाउज पीस किसी से भी हो सकता है, दादी बोली। तो हमको साड़ी का ज़रूरत भी था, क्योंकि साड़ी बहुत दिन हो गया ख़रीदा हुआ, तो हम बोले चलो
मैया का पूजा करके वो साड़ी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम मंगा लिए। और सच बताते हैं ना, बहुत श्रद्धा और भक्ति से हम किए थे ये पर्व। और आपको ये बता देते हैं कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है मेरा। एग्ज़ाम होने के कारण ना कि हम कुछ भी तैयारी नहीं किए थे, और अचानक से 1 दिन पहले 2 दिन पहले सॉरी पता चलता है कि ये वाला पर्व है। मतलब इसके लिए ना सारा चीज़ झाड़ के मतलब साफ़ सफाई किया जाता है। तो हम से जितना हो सका 2 दिन के अंदर हम सारे काम किए, ये नहीं है। और जो नहीं हुआ उसके लिए हम माफ़ी मांग लिए, क्योंकि हमसे जितना तक हो सकता था हम किए। मेरा एग्ज़ाम होने की वजह से आप लोगों को बता देते हैं कि हम कुछ भी काम जो है ना मतलब नहीं छोड़े थे। एग्ज़ाम पढ़ाई छोड़ के और सारा काम किए थे। और आज हम बताए थे ना कि शाखा पहनेंगे हाथ में, वो भी पहनना नहीं बना, हमसे नहीं पहन पाए क्योंकि काम ही बहुत था। खैर कोई नहीं, काम हो या नहीं हो, और जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये जो है तो हम सोच रहे थे कि अच्छे से हो जाए। और एक हाथ से ना मेरा शाखा खुल नहीं रहा है। बहुत कोशिश करते हैं खोलने का ताकि हम अलग अलग पहने, और ये बहुत दिन से ही पहने हुए हैं। मतलब खोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग ना पहने, एक जैसा पहने, लेकिन नहीं खुलता है। खैर कोई नहीं, जब खुलेगा तो, नहीं तो इसी में एक और पहन लेंगे तो देखा जाता है। तो यहाँ पे अभी हम कलशा का पूजा कर लिए, और जो भी गलत सही हुआ होगा माफ़ी मांग लिए। और अब चलते हैं हम इनके लिए, मतलब जो भी होता है वो सब सारा चीज़ देने के लिए, मतलब करने के लिए। और अभी ना रात का बज रहा है 10:30। अभी स्नान वगैरह करके हम आए थे, और सबसे पहले यही होता है। तो हम सारा चीज़ रिकॉर्ड करके रखे हैं ताकि नेक्स्ट बार जैसे कि हम बता दिए, तो इसीलिए ये ना हो गलती हमसे। जो अभी किए हैं तो देख के, कम से कम ब्लॉग को हम देख के अपने आप से भी कर सकते हैं, तो इस वजह से। और हम ज़्यादा शूट नहीं किए हैं क्योंकि ये रात भर का पूरा पूजा होता है। तो रात भर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा कि हम रात भर बैठ के रिकॉर्ड करें, और यदि मोबाइल भी उतना देर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सिर्फ जो मेन पॉइंट होता है ना वही सब हम कैप्चर कर लिए हैं। और कुछ अपना भी मतलब होता है कि हाँ ये करना है वो करना है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, भले ही आपको दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पे हम बैठ के कर रहे हैं, लेकिन एक एक चीज़ एक एक मतलब होता है ना, मतलब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब चीज़। दादी तो पूरा परेशान हो गई थी, बोली थी कुछ तो मतलब सीखी नहीं है सासू माँ से। बोले ऐसा थोड़ा ना है, मम्मी जो भी करती थी खुद ही कर देती थी। मतलब मम्मी ना ऐसी थी ना, मतलब हम लोगों का कभी ज़रूरत भी पड़ता था तो नाम मात्र का वो खुद ही सब करने वाली थी, हम लोगों को बुलाती भी नहीं थी। मतलब हाँ चलो साथ में बना देना, कर देना, रात भर साथ में जग जाना, उतना ही काफ़ी था। बट बताती नहीं थी। यहाँ पे कब क्या कैसे करना है सारी चीज़ हम दादी से देख सकते होंगे। दादी आके लेटी हुई है, उनको हम बोले थे ना रात भर हम आपसे कुछ नहीं करवाएंगे, सिर्फ आके आप बता दीजिएगा और आप आराम कीजिएगा। लेकिन दादी फिर भी बोली थी हम स्नान करके आएंगे, लेकिन ना उनका भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, और उनके लिए शायद मतलब रात को स्नान करना ठीक नहीं लगा होगा। और ये सब ना स्नान करने के बाद ही किया जाता है। तो हम बोले छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए और हम यहाँ पे कर लेंगे, आप सिर्फ बता दीजिएगा हमको। तो हम ही किए थे, दादी ने की थी, आके थी, वही बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि सभी के घरों में पूजा होता है, किसी का भी कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे घर का पेरेंट्स जाके दूसरे घर में करे। तो और यहाँ पे ना हम साड़ी पहनने वाले थे, बट साड़ी पहन के ना हमसे काम बहुत कम होता है, पता नहीं क्यों आदत छूट गया है, इसीलिए नहीं किया, हम समझ नहीं सकते हैं, इस वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन मतलब इसलिए हम जाके फिर नाइटी पहने, इससे ना मतलब काफ़ी फ्री लगता है और अच्छा भी लगता है, इसीलिए हम पहन लिए। खैर कोई नहीं, अपना अपना सबका कपड़े पहनने का तरीका होता है, कोई कुछ पहनता है, बट हमको इसी में फ्री लगा, पहन लिए। रात भर का वक्त था और किचन में ना ज़्यादा गर्मी लगता है इस वजह से। और हम बता देते हैं, हमारे यहाँ जो डेट किया हुआ था, शायद हम वीडियो डाले थे कि नहीं याद नहीं है, तो उनके यहाँ ना आज ना मतलब 10 दिन या कुछ है, तो रात भर ना यहाँ गान हो रहा है, तो काफ़ी मज़ा भी लग रहा था। नहीं लग रहा था कि हाँ मतलब रात को बोर टाइप का, तो उनका भजन कीर्तन सब आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था सुनने में भी और रात जगने में भी। और यहाँ पे हमारा सारा चीज़ बन रहा है, और उधर हम पूरी बनाएंगे। मतलब सारी चीज़ समय में हो गया और काफ़ी अच्छे से पूजा हो गया, मन भी खुशी से भर गया। लेकिन ये जो पूजा हुआ ना, मतलब
बहुत दिनों के बाद हुआ और हम खुद से किए, मतलब हमको यकीन नहीं था। और यहाँ पे ना शीतला मैया का जो पूजा हुआ रात को, वो ना बउआ लोग का भी देने का बात था, बट आज ना बुधवार था। हमारे यहाँ बुधवार को सारे मतलब दुकान बंद होते हैं, और जो शीतला मैया होती है ना वो सिल्वर की होती है, तो सारे दुकान बंद होते हैं। दुकान बंद होने के कारण ना नहीं मतलब नहीं मिल पाया हम लोगों को, और आगे से बोला हुआ भी नहीं था क्योंकि जानकारी भी नहीं था, इस वजह से तो जितना था उतना में ही कर लिए। आई होप मतलब आप लोग समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। तो आप लोग देख सकते होंगे बार बार जा रहे हैं पूछने के लिए, अब क्या करें, कैसे करना होगा, क्या करना होगा। तो जो भी काम है कर लेते हैं। और दादी यहाँ पे बोल भी रही थी मोबाइल क्या कर रहा है, मोबाइल पूछ रही थी। तो हम बोल रहे थे ना दादी कुछ मतलब रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि याद रहे। और यहाँ पे मतलब बता रही थी उनको भी थोड़ा सा। और ना दादी है ना मतलब मम्मी जी से कम नहीं है, मम्मी जी से भी ज़्यादा हम लोग इनको मानते हैं और शायद मानते रहेंगे। तो इसीलिए सासू माँ के जैसे मतलब सारे चीज़ करती है, तो अच्छा भी लगता है। कोई बड़ा होना चाहिए हमें समझाने डांटने और मतलब हर चीज़ को बताने के लिए, ताकि ये चीज़ रहे कि मन कभी ना बढ़े और उनसे डर हमेशा रहे। जैसे हम सासू माँ से डरते हैं ना, उस तरह से शायद हम दादी से भी डरते हैं। हम मतलब अलग टाइप के शायद लड़की रहे होंगे अपना लाइफ में, हमको समझ में आ रहा है। तो अभी समझ में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। तो हम ना मतलब खैर ये सब बात कभी और बताएंगे, अभी बताने का समय नहीं है ये सब। तो अभी जो पूजा हो रहा है उसके लिए अभी पूड़ी खीर और ये गुलौरा जो होता है, उसको ब्लैक प्लेट था उसको हम लोग गुलौरा कहते हैं, तो वो बन गया है। और इसके बाद ना उसमें चना और कच्चा अरवा चावल और गुड़ मिला के उसमें खोइचा जो होता है हम लोग का खोइचा में डाल देंगे। इसके बाद फिर नीचे दाल वाला पूड़ी और गुलौरा और वही मतलब चना अरवा चावल सब दे के नीचे भी पूजा करके, इसके बाद ये जो आप देख सकते होंगे ब्लैक कलर का वो लौंग है, लौंग का इस तरह से गिराया जाता है, वो दादी सब बताई। इसके बाद धूप वगैरह जला के उसको बहुत अच्छा से रख दिया जाता है। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है मैया हमारी, हंसते खेलते वाली मैया लग रही है, एकदम पूरा खिली खिली। और इस तरह से फिर हम प्रणाम कर लिए। तो ये पूजा हमारे यहाँ हो गया और हम कर लिए फाइनली। और इधर बाबू लोग आके प्रणाम कर रहा था, सुबह हो चुका था और ये सुबह में रिकॉर्ड किए हम। तो बाबू लोग को उठा के ला के प्रणाम किए। फिर अभी सुबह तो हो ही गया है, लेकिन सुबह अभी ध्वजा चढ़ेगा तो फिर हम दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को।